हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप ठीक ठाक से कर रहे होंगे, ये तो पता है। ठीक है, पढ़ाई ठीक करना बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई का जो है कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, कुछ समझ डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ त्रिकोणमिति पार्ट नंबर सेकेंड, इसके बारे में समझते हैं कि मैथ में त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 हम आपको पढ़ा दिए थे कि इसको जैसे अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति को हम लोग हिंदी में कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखो, कोई भी चैप्टर देखो, जब ना समझ में आए ना तो धीरे से कमेंट बॉक्स में लिख दो। उस चैप्टर को इस तरह से समझाया जाएगा ना कि तुमको फिर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी चैप्टर आपको ना समझ में आए, केवल त्रिकोणमिति ही नहीं, कोई भी चैप्टर, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं ताकि बच्चों को थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, इसलिए ये जो है जटिल टॉपिक बच्चों को थोड़ा लगता है। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कोई जटिल इसमें नहीं है, जटिलता नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले इसमें आ रहा है त्रिकोणमिति। क्या रहा है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में बताए थे आपको कि इसके इसके कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है ना, अनुपात होते हैं। ठीक है, बच्चा इसको रटता है, 6 होते हैं, 6 होते हैं। क्यों रटना है जी? रटने वाली पढ़ाई, रटने वाली प्रक्रिया थोड़े, समझने वाली प्रक्रिया। आप समझ करके पूरी दुनिया की किताब आप याद कर सकते हो, लेकिन रट करके आप एक छोटी सी पतली किताब भी नहीं पढ़ सकते हो। समझ रहे हो? इसलिए समझ को डेवलप करना बहुत जरूरी है, समझदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझदारी से ही ज्ञान आता है और समझदारी से इंसान सीखता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पूरी पढ़ाई जो है ना, पूरी बड़े बड़े किताब, पूरी बड़े बड़े फार्मूले, पूरी बड़े बड़े जो है थ्योरी, वैज्ञानिकों की थ्योरी, ये सब समझ पे आधारित है। समझोगे सीख जाओगे, रटोगे भूल जाओ। समझ में आ रही है बात? इसलिए चलिए देखिए, कुल इसके कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6। हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन जो है समकोण त्रिभुज में किया जाता है। किस त्रिभुज में किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। इतनी बात क्या कर दिए थे हम, बता दिए थे। ठीक है, देखो, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 को भुजा हो। को भुजा हो? 3 को भुजा हो। इसमें को भुजा है? 3 को भुजा है। बिल्कुल सही बात है। और ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण, समकोण त्रिभुज है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण त्रिभुज आपका है तो इसका नामकरण भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी नामकरण कर दो इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए, संपूर्ण त्रिभुज अगर है, इस संपूर्ण त्रिभुज में नाम हम बताए थे आपको, इसको लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये 3 भुजा तीर जो है, इसके नाम लिख रहे हो नाम के छवि से। अब ध्यान से सुनिए। अब इसमें देखिए, हम बताए थे आपको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्यभट्ट साहब, बहुत विद्वान वैज्ञानिक, जिन्होंने त्रिकोणमिति का अनुपात को इसमें संबंध बताए, एक हिस्से एक हिस्से। और हो गए बच्चों 2 हो गए। तुम कहते हो ना कि 6 प्रकार का है, देखो ध्यान से, ये एक इससे रिश्ता और एक इससे रिश्ता, फिर इससे रिश्ता और इससे रिश्ता, फिर इससे रिश्ता और इससे रिश्ता। गिन लो को होगा, गिनो, गिनती आता है? आता है गिनती? गिनो, 2 2 4 6 त्रिकोणमिति अनुपात बन गए। अब ये कैसे, इसको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है ना, कि लंब का कर्ण से रिश्ता तो लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब का कर्ण से रिश्ता तो क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। फिर इसी को उल्टा कर दिया गया तो क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। देख रहे हो, इसी को उल्टा किया गया है और ये कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है जी? कुछ है? कुछ नहीं। समझिए ध्यान से इसको, देखिए, तो लंब बटे कर्ण को क्या बोला गया? साइन। साइन आइस के बीच का जो कोणवा है, ये कोण है, देख रहे हो, कोण को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। ग्रीक अक्षर है ये, वही क्या है? ग्रीक अक्षर है। इसको किससे दर्शाते हैं? थीटा से। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। समझ में आ रही है? क्या रखना है इसमें? फिर इसी को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इसके बीच का कोण लगाओ थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कुछ इसमें करना नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। फिर एक होता है आपका कर्ण बटे आधार ले लो, क्या आधार बटे कर्ण ले लो। ठीक है, तो आधार का रिश्ता किससे ले लिया गया? कर्ण से ले लिया गया। ठीक है ना, क्या आएगा? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कास थीटा होता है। ठीक है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण, कास थीटा होता है। उसके बाद से नीचे कुछ नहीं, थीटा लगा दीजिए, हो गया आधार बटे। इसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। मतलब 4 वो बन गया। कितना आसान है बनना, देख रहे हो आप, जो है बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हो। 4 हो गए। 2 और बना दीजिए, इधर बना दीजिए। ये क्या होता है? लंब और आधार का रिश्ता। ठीक है, तो लंब ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो, आधार को ले लो, बराबर क्या हो जाएगा? ये बनता है tan, तो थीटा लगा दो, tan थीटा। इसको उलट दो, आधार बटे लंब। उलटना आता है? उलटना, उलट दो, तो उलट दो तो बन जाएगा फार्मूला अपने आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? काट थीटा।
को बन गया 2 2 4 2 6 6 बन गया त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, बच्चे इसको मतलब कि जो है बहुत कठिन समझते हैं, ठीक है, जबकि ये कठिन नहीं है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी बना दिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा ट्रिक बना दिया गया इसको, और बेसिक यही है, इसका जड़ है कि कैसे आया है, ठीक है ना। ये संबंध बताया गया, लंब बटे कर्ण का रिश्ता जो होगा वो साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्या हो जाएगा, द्विज्या हो जाएगा, ये जो है कोज्या को द्विज्या हो जाएगा, स्पर्शज्या हो जाएगा, द्विस्पर्शज्या हो जाएगा, मतलब ये सब चीजें जो है निकलती है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ अब इसको याद करने का बहुत फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए फॉर्मेट बता रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं फॉर्मेट क्या होता है याद करने से। हम तो याद कैसे होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कैसे आएगा बताइए। तो वही याद करने का जो तरीका है, देखो कितना बढ़िया बनाया गया, यल ए यल लाल बटे कक्का, ये ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, मतलब जरूरी भी है। मान लो कि आदमी कितना मतलब कि रटेगा, कितना समझेगा, ये चीजें याद रहेंगी तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाल बटे काका, कुछ लोग लाला बटे काका कोई देते हैं जबरदस्ती, क्षेत्र विधि लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो आपको जो है लाल बटे काका पाना है, और शुद्ध कको नहीं लिखा है उन्हें जबरदस्ती, ठीक है। तो यह जो है आपका क्या है, ये आपका जो है एक मेथड है, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से है, ठीक है। देखिए यह जो इसके साथ रिश्ता बनाता है, ये इसके साथ जाता है, यह इसके साथ जाता है, ठीक है। तो देखो यह जाएगा तो लंब बटे कर्ण, यल से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, और ए से आधार, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा आधार, ठीक है ना। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, ठीक है ना। इसीलिए आपका बन जाएगा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब फार्मूले से आ जाएंगे। अब देखते रहिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आगे क्या बताया गया है कि आगे देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मिटा करके हम बता रहे हैं, इसका मतलब इसको मिटा दे रहा है, चाहे कहाँ पे मिटा दिया जाए, इसी को मिटा देंगे, ठीक है। देखिए ये लाल बटे काका, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बार बार कॉपी पे बनाओ बबू, आराम से समझ में आएगा, कई बार बनाओ इसको। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको त्रिकोणमिति नहीं आता है, हमको ये नहीं आता है, ये समझा दीजिए, घोर कर पिला दीजिए, घोर कर पिलाने से हो जाएगा, चुप करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। करो ना प्रैक्टिस, इतना करना हो घर पे बैठकर घूमोगे इधर उधर मोबाइल चलाओगे, लेकिन जो है इसको नहीं देखोगे ना, मतलब कि जो है पढ़ाई में तो लोग देखो आगे। इसके बाद से क्या हो गया, अब देखो इसको कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए से आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। कितना सिंपल है। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप इसको बार बार देखिए और अन्य बच्चों के पास भी भेजिए। यही नहीं, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन से, जो भी डाउट होगा, किसी भी चैप्टर में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कमेंट भेज देना, और मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल आपको समझना है, ठीक है। देखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यहाँ से लिख लीजिए आप। अब देखो इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे, उलट रहे हैं, उल्टा मैंने उलट रहे हैं, इसको उलट दो, उलट इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा कक्का बटे लाल, उलटोगे तो क्या होगा कक्का बटे लाल, कक्का चलेगा ऊपर, लाला चलेगा नीचे, जबकि दोनों एक ही होते, लाला बड़े आदमी को, कक्का छोटे पापा से छोटे आदमी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इसमें जो है क्या होता है कक्का बटे लाल, अर्थात इसमें अब क्या बन जाएगा, देखो कौन बटे लंब, कौन बटे आधार, आधार बटे लंब, ठीक है ना, मतलब उसका सीधा उल्टा है। तो देखो कौन बटे लंब, कौन बटे लंब, कौन बटे लंब बराबर कोसेक साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद से कौन बटे आधार, कौन बटे आधार, कौन बटे आधार, ध्यान से देखिए कौन बटे आधार, आ लिख रहे हैं मतलब आ मतलब क्या समझते हैं, आ मतलब आधार, ठीक है। तो कौन बटे आधार क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। अब लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कॉट थीटा, बना दो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बार बार बनाओ, बार बार सीखो, वीडियो बार बार देखो, शेयर करो तो दूसरे के पास सीख लोगे, ठीक है ना। तो इतना जो है आपको आज हम फार्मूला सिखा दिए, और यही नहीं कल हम आपको जो है एक्सरसाइज के साथ आएंगे, एक्सरसाइज के साथ आएंगे और देखेंगे कि कैसे एक्सरसाइज नहीं बनता है आपसे, बनाएंगे हम यहीं पे सवाल,
और दिखाएंगे कि एक्सरसाइज कैसे बनता है, सवाल कैसे हल होता है, ठीक है ना। तो इन सारे फार्मूलों को आप रिवाइज कर लीजिए। पार्ट नंबर 2 आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 में हम आपको आगे जो है ऐसा ही जो है मतलब बनाएंगे और इसके आगे समझाएंगे। पहले फार्मूला समझाएंगे, फार्मूला को पहले एक्सप्लेनेशन समझिए, फार्मूला आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे हुआ ये। जब फार्मूला का एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे तो सवाल यूं बन जाएगा बच्चों, सवाल में कोई दम ही नहीं रह जाता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, फार्मूला को खूब रखता है, दबा के भीषण का काम करता है, रटते रटते बेचारा खोपड़ी उसका गर्म हो जाता है और अंत समय में जो हार मान जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैथ से आपको हार नहीं मानना है, आराम से आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए और बार बार मैथ प्रैक्टिस खोजता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे पास बनता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप बार बार इसको भी मेहनत करें और अच्छा से दूसरे के पास भी भेज दें। भेजने का मतलब उसका भी भला हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भेज दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। कल आपको जो है मिलेंगे और आपको बताएंगे कि पार्ट नंबर 3 में आगे क्या फार्मूला होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ध्यान रखना अपना।